हाय गाइज, वेलकम टू आपका अपना चैनल मैथ मैजिक बाय अनूप सर। आज हम जानेंगे अंकगणित का वैसा चैप्टर आपके सामने लाया हूं मैं जो समझिए एक अंकगणित का बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है। इस नंबर सिस्टम के अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा तो आगे चलकर या अभी से आपके प्रत्येक चैप्टर में दिक्कतें उत्पन्न होने स्टार्ट हो जाएंगी। वो सारी दिक्कतें को समाधान के लिए हमने नंबर सिस्टम का आज हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे आपको। और नंबर सिस्टम इतना फुल कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे हम कि आपको जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो भी, आज जो आपने पढ़ा होगा वो भी, दोनों में अंतर क्लियर आपके पास हो जाएगा कि कौन बेहतर है। इतना फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास नंबर सिस्टम रखूंगा मैं कि बच्चे को समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज नंबर सिस्टम। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम कि नंबर सिस्टम में स्टार्ट कहाँ से होता है। जैसे हम जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हम अंक कहते हैं। मैथ की भाषा में इन 10 संख्याओं को हम अंक कहते हैं, यानी डिजिट कहते हैं, अंक। और मैथ का यानी गणित का जितनी सारी संख्याएं हैं इन्हीं 10 अंकों से बनकर मिलकर बनती है। आप छोटा से छोटा संख्या लिखिए या बड़ा से बड़ा कोई भी संख्या लिखिए, इन्हीं 10 संख्याओं का हम यूज करके, इसी 10 अंकों का यूज करके हम बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। तो हमने अंक के बारे में जान लिया कि अंक कौन कौन से होते हैं। अंक के 10 अंक होते हैं। संख्या बनती कैसे है, इन्हीं 10 अंकों से हम संख्या बनाते हैं। जैसे 12 लिखना हो तो इन्हीं अंकों में से होगा, 1 भी है 2 भी है। 2 लाख लिखना हो इन्हीं अंकों में से 2 भी है, 0 0 है। या कुछ लिखना हो, कितना से बड़ा, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा संख्या लिखना हो, इन्हीं अंकों से हम क्या करेंगे, वह संख्या बनाएंगे। अब देखिए, संख्या 2 भागों में बटी होती है। एक को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं, एक को हम दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। जैसे इनकी गणना हम कैसे करेंगे, बटने का मतलब होता है इनकी गणना कैसे करेंगे। गणना मान लीजिए कि हम यह लिखा हुआ है 12, यह 2, 1113। हम कैसे जानेंगे कि यह 1113 लिखा गया है, यह 12 लिखा गया है, यह 2 है। हमने तो अभी तो सीखा है कि बस 2 अंक है, 2 यहाँ, 1 है 2 है, 1 है 1 है 1 है 3 है। लेकिन हमें कैसे मालूम है कि यह 1113 लिखा गया है। इस बात को जानने के लिए संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया, एक दार्शनिक प्रणाली, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली में होता है जी, संख्याओं की गणना के बारे में जानते हैं कि कौन सी संख्या का स्थान कैसा होगा, तो उसको कैसे हम गणना करेंगे। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ऐसे ही संख्या की गणना होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील पद्म। इसे हम सब दार्शनिक प्रणाली से के नाम से जानते हैं। वैसे ही अगर चले जाए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मिलियन, बिलियन, ऐसे उसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हम पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि इन संख्याओं को हम 1113 लिखा गया है, तो कैसे जानेंगे हम, कैसे पहचानेंगे हम कि यह संख्या 1113 लिखा गया है। अब हम जानेंगे संख्या को कैसे हम गणना करते हैं। गणना करने से पहले हम 2 चीज जानते हैं। जातीय मान, यानी जातीय मान क्या होता है। जातीय मान इक्वल टू फेस वैल्यू।
यानी जो संख्या लिखा रहता है, जो अंक हमारा लिखा रहता है, जो डिजिट लिखा रहता है, वही हमारा संख्या का जातीय मान फेस वैल्यू हो जाता है। जैसे इस संख्या में पूछे 345 में आपसे कोई पूछ दे कि 4 का फेस वैल्यू बताइए, तो 4 का फेस वैल्यू जातीय मान बताइए, तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। अगर पूछ दे 2025 इस 0 का जातीय मान बताइए, तो जातीय मान हमारा कितना होगा? 0 होगा। तो फेस वैल्यू जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया 450364 यानी 4,50,345 और इसमें आपसे कोई पूछ दे 3 का फेस वैल्यू बताइए, तो फेस वैल्यू यानी जातीय मान 3 का जातीय मान 3 ही होगा। इसमें दूसरा टॉपिक है स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू इस तरह का किसी संख्या का जब स्थानीय मान निकालना होता तो उसके स्थान का वैल्यू हम याद करते हैं, वो किस स्थान पर स्थित है, किस स्थान पर सिचुएटेड है। जैसे मान लीजिए 345 अगर आपसे पूछ दे इसमें कि 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो हम सबसे पहले इस दार्शनिक प्रणाली से को अपनाएंगे। हम इस दार्शनिक प्रणाली के अनुसार काउंट करेंगे। काउंट करने के लिए भी हमें नियम होते हैं। क्या नियम है जी? जब हम उसको काउंट करेंगे तो दाहिने साइड से काउंट करेंगे हम, न कि बाएं साइड से, दाहिने साइड से हम काउंट करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ है, तो हम भी क्या करेंगे? इकाई अंक से दहलाएंगे, इसको इकाई अंक से काउंट करेंगे। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100। और जिस स्थान पर जो अंक रहेगा, जिसका वैल्यू पूछेगा, हम उस संख्या से गुणा कर देंगे और वही हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे 4 का स्थानीय मान 10 है, दहाई के स्थान पर है 10, 4 से हम गुणा कर देंगे और इसका मान आ जाएगा 40 और यही हमारा क्या हो जाएगा? 4 का स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसे हमने ले लिया, मान लीजिए यह संख्या दिया है 2,56,345 और पूछ दे इसमें से किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछ सकता है। आपसे किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछ सकता है। मान लीजिए 6 का स्थानीय मान पूछ दे कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा। अभी हम बताएं दाहिने तरफ से काउंट करते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हजार के प्लेस वैल्यू पर है। हजार का मतलब होता है 1000। हम जो संख्या जिस स्थान पर रहेगा उससे उस संख्या में हम गुणा कर देंगे, यानी 6 है हजार के स्थान पर और इसे इस संख्या से गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा 6000 और 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 6000। अगर इसमें 2 का प्लेस वैल्यू पूछ दे, अगर 2 के पूछ दे तो 2 कैसे काउंट करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी लाख पर है। हम इस संख्या को 2 को हम लाख से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और इसे 2 से हम गुणा कर देंगे। इसका प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2 लाख। यानी जो संख्या पूछते हम उसे काउंट करेंगे हम, इकाई, दहाई, और जो जिस स्थान पर रहेगा वह क्या हो जाएगा? उस स्थान का उसका स्थानीय मान हो जाएगा। जातीय मान जो संख्या रहता है, ठीक वही उसका जातीय मान हो जाता है। इसमें एक एक्सेप्शन आता है, अपवाद आता है, 0 का जातीय मान और स्थानीय मान दोनों समान होता है, उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। जैसे हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 3050, इसमें आज से पूछ दे कि 0 का स्थानीय मान निकालिए। यह 0 इकाई के स्थान पर है तो 0 हो जाएगा। यह 0 सैकड़ा का स्थान पर है, अगर हम सैकड़ा से इसे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करते हैं तो हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर संख्या 0 हो जाती है।
और जब हम 100 से क्या 1000 से भी गुणा करेंगे, लाख से भी गुणा करेंगे, तो अभी इसका प्लेस वैल्यू 0 आएगा। तो एक्सेप्शन में आता है कि 0 का जातीय मान और स्थानीय मान दोनों इक्वल होता है। इस तरह के इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है कि संख्या दिया रहेगा 2,56,345 में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात करें, या 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग ज्ञात करें। अगर स्थानीय मान का और जातीय मान का अंतर ज्ञात करना हो तो हम स्थानीय मान निकाल लेंगे, इसमें से 6 घटा देंगे, यह इन दोनों का अंतर हो जाएगा। अगर पूछता कहता है कि 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग ज्ञात करें, 6 का स्थानीय मान 6000 निकालेंगे, इसमें 6 हम जोड़ देंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जातीय मान और स्थानीय मान के मिलाकर पूछा जाता है। मुझे आशा है कि मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरा रोज की वीडियो आपके पास पहुंचे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, आपको मेरा यह पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उनको उनके पास भी भेजिए जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं। इसमें हम फुल कंसेप्ट यानी बेसिक से और एडवांस तक बताएंगे हम आपको, यानी 0 से लेकर हीरो तक बनाएंगे आपको। अब यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।